नमस्कार, श्यामप्री स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का मैसेज आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप तक रीडिंग पहुंची है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर मैसेज है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है, जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में जो भी नंबर डाले हैं उस नंबर पे कोई भी कॉल न करे, ठीक है, क्योंकि वो नंबर सिर्फ हम कहे हैं कि आपका जो भी प्रश्न है व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी न तो आपको कॉल करना है न तो एसएमएस करना है किसी भी तरह से। और जिन लोगों का भी रीडिंग नहीं हुई है उनकी रीडिंग हम कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। जल्दी ही हम आपकी रीडिंग भी कर देंगे। रिसेप्टिविटी, slowing down, turning in, courage, inner voice, साइलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन। इस वक्त ना ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों का लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा चेंज। एक तरह से ना ये कार्ड जो होता है ना, एक डेथ का कार्ड होता है, डेथ रीबर्थ, ठीक है। तो बस अभी तो आप ऐसे चल रहे हैं जिस तरफ भी ज़िंदगी ले जा रही है, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी लाइफ में इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, मेजर चेंज आया हुआ है। और अभी उस तस्वीर को आप देख नहीं पा रहे हैं जो आपकी जीवन की तस्वीर है आगे, ठीक है। अभी जैसे आप ब्लैंक हुए हुए हैं, जैसे मूर्ति समझ में नहीं आ रही कि ये क्या है, किसकी मूर्ति है, ठीक है। कुछ इसी तरह से आपको अपनी लाइफ के बारे में अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत बड़ा बदलाव। जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में ना, हिम्मत करके रिसीव कर रही है, ठीक है। जो भी मिल रहा है साहस करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आप डर रहे हैं, डरिए मत, ठीक है। भरोसा करिए, कृष्णा पे भरोसा करिए। ये जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि हम सब इनके बच्चे हैं। सभी लोग इस संसार के जितने प्राणी हैं तो जिस सभी का बस अच्छा ही चाहते हैं। हमें कुछ सिखाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है। कभी कभी दर्द प्रॉब्लम देते हैं तो भी उसका कुछ कारण होता है। शायद कुछ ऐसा सिखाना चाहते हो जो हमें बार बार अपने आप से समझ में नहीं आता, और तब ये सिखाते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, कि साहस करके उसको रिसीव करिए, क्योंकि आपको साहस की ज़रूरत है ये सब एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ठीक है। और एक तरह से कृष्णा आपको, भगवान जी आपको जिससे बता रहे हैं कि वो आपको इतना साहस दे रहे हैं कि आपकी तरफ जो भी आ रहा है ना, आप उसे अच्छे से रिसीव कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है। और जब जो भी मिल रहा है आप जो भी आपको मिल रहा है, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना सीखिए, अच्छा हो बुरा हो, खुशी हो गम हो, एक्सेप्ट करिए, ठीक है। बार बार
ऐसे मत कहिए कि आपकी किस्मत या कुछ कुछ भी ऐसा मत कहिए, तो सोचिए भी मत, क्योंकि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, ये भी समझ लीजिए। धीरे 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 सब अच्छा हो जाएगा। आप एक एक मतलब एक एक कदम आगे ही बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे अब, ठीक है। हाँ, आपकी ज़िंदगी में ना जैसे इस तरह से बदलाव आ रहा है, मेजर चेंज तो आ रहा है, लेकिन धीरे 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 धीरे, जैसे कछुए की चाल से, बहुत धीरे धीरे। और धीरे धीरे आप उन खुशियों तक, उस विजडम तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको जाना है, ठीक है। आपकी इनर वॉइस बहुत आपको गाइडेंस दे रही है, बहुत आपको गाइड कर रही है। आपको थोड़ा समझने की मतलब, हमारे मन में कितना रोज प्रतिदिन लगभग हजारों, कितने हजार विचार आते होंगे, लेकिन शायद ही कुछ ऐसे विचार हों जिसका कुछ जीवन में ज़रूरत रहता है, जैसे हमारे काम के रहते हैं। बाकी फालतू विचार आते हैं, जैसे कि पहले क्या हुआ था, कि मतलब न सोचना चाहे तब भी, कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी इंसान को मना कर दिया जाए ना कि जैसे कि कुछ सोचे, बहुत कुछ भी जीवन में न सोचने को रहे, तब भी वो कहीं ना कहीं सोचने को निकाल ही लेगा, कहीं कुछ न कुछ। ये इंसान की फितरत होती है, सबकी, हर किसी की, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो आप भी हजारों बात सोचते हैं दिन भर में, पता नहीं कितने थॉट आते हैं आपके मन में, लेकिन कुछ भी काम का नहीं है, बिना वजह के सारे विचार हैं। और इस वक्त आपका मन भी अशांत है, ऐसे लग रहा है, और अशांत मन में कुछ भी और समझ में नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा सा आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, उसको आप समझिए। और दूसरी बात, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर, जिसे एक तरह से कहा जाए ना, एक शब्द तो थोड़ा सा कठोर है, लेकिन अपने ऊपर आपको रहम करना है। इससे मतलब है कि आप अपने आप को जैसे ना इतने कष्ट में रख रहे हैं, इतने मतलब जैसे कि खुद को सजा देना, पता नहीं किसके लिए मैसेज आया, जिसे कोई खुद को सजा देता है। तो आपको खुद को भी सजा नहीं देना है, ठीक है। आप दूसरों के लिए जितने इमोशनल हैं ना, उतने ही इमोशनल अपने आप के लिए भी रहना है, ठीक है। अपने आप पे रहम करना है, अपनी भी केयर करनी है, अपने बारे में सोचना है, और अपने आप को प्रसन्न रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई नहीं समझता तो आप किसी का मन नहीं बदल सकते, कोई भी रिश्ता हो, आप किसी का मन नहीं बदल सकते, किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना मन तो बदल सकते हैं ना, अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। किसी में आपका बस नहीं है, लेकिन आप में, अपने आप में तो आपका बस है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार ढल जाइए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसी परिस्थिति हो उसी अनुसार इंसान को हो जाना चाहिए, बदलाव स्वीकार करना चाहिए, चाहे जो बदलाव हो, क्योंकि कष्ट तब होता है जब इंसान बदलाव स्वीकार नहीं करता, तब बहुत कष्ट होता है। और जब बदलाव स्वीकार कर ले तो फिर वही कष्ट दूर हो जाता है, ठीक है। टर्निंग इन, अगर आप ध्यान लगाते हैं तो अच्छी बात है, अगर ध्यान नहीं लगाते हैं तो आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो कोशिश भी करते हैं ध्यान लगाने की, तो इससे लगता है कि हजारों बातें, हजारों लोग, सबकी बातें जैसे रहने नहीं देती चैन से। ऐसा भी होता है आपके साथ कि जैसे आप ध्यान लगाने बैठते हैं ना, जिससे लगता है कि आपकी सांसें रुक रही हैं, बहुत जैसे अजीब सी सिचुएशंस हो जाती है कि आंखें खोल दें, आप खोल देते हैं आंखें, ऐसे लगता है कोई बुला रहा है, कुछ ये सब अजीब अजीब आपको फीलिंग्स होती है। जैसे जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं तब, तो पहले आपको अपना मन शांत करना है, ठीक है। शांत कैसे करेंगे, कभी भी आप
दुखी और परेशानों के ध्यान में नहीं बैठ सकते, नहीं लगा पाएंगे कभी भी, क्योंकि आप अपना मन जितना डाइवर्ट करना चाहेंगे उतनी ही तेज़ी से आपका मन उन बातों को पकड़ेगा, उन चीज़ों को पकड़ेगा जिससे आप हर्ट हैं, दुखी हैं या परेशान हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को ऐसी जगह रखना है, ऐसे लोगों के साथ रखना है जहाँ पे आप प्रसन्न रहें। ठीक है, इसके बाद फिर आप ध्यान लगाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे ध्यान का कार्ड आया, यहाँ पे शांत, आप बहुत शांत हो गए हैं, ध्यान लगा रहे हैं, शांत है। इनर वाइज आपकी इंट्यूशन बार बार आपको गाइड कर रही है कि ध्यान लगाइए, शांत रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, रिसीव करिए जो भी मिल रहा है, साहस करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक तरह से ना मोटिवेट किया जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके मन में हजारों लाखों विचार भले आते हो, बस जो काम के विचार हो उसे नोट करिए। जो अचानक विचार आए ना, कभी कभी क्या होता है ना, कोई विचार आता है, फिर थोड़ी देर बाद मतलब कुछ काम आप करने लगे या बाद में भूल जाते हैं क्या सोचे थे आप, तो उन बातों को थोड़ा सा नोट करिए। ठीक है, सहवा का एक मैसेज ले लें बस। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। स्वयं आपको अपने कार्य का माध्यम बना रहे हैं, इससे खुशी का क्या बात है। आप प्रसन्न रहिए। ठीक है, ज़्यादा सोचिए मत। हमेशा ज़िंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, इस बात पर विश्वास रखिए। 1-2 साल बाद आप खुद ही सोचेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, इस वक्त हमारी बातें आपको चाहे भले ही हर्ट करें, ठीक है, लेकिन 1-2 साल बाद आप खुद कहेंगे कि जो होता अच्छे के लिए होता है, यार 1-2 महीने बाद ही कहें कि जो होता अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो कृष्ण जी आप सबकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम दूर कर दें, सारी प्रॉब्लम दूर कर दें, सब प्रसन्न रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्लेम करें। थैंक यू सो मच।